पहुंच जाए जो एक दिन शहरे नबी में, पहुंच जाए जो एक दिन शहरे नबी में, बड़ा लुत्फ पाएगा जीने के अंदर। वो पैदा हुए शहरे बतहा में, लेकिन वो पैदा हुए शहरे बतहा में, लेकिन है आराम फरमा मदीने के अंदर। और जफर कैसे डूबेगी कश्ती तुम्हारी, जफर कैसे डूबेगी कश्ती तुम्हारी, नबी जलवागर हैं सफीने के अंदर, नबी जलवागर हैं सफीने के अंदर। बिला ताखीर मरकज़े अकीदत आबरूए सुन्नियत खतीबे बाकमाल हजरत अल्लामा सैयद फैजान अशरफुल जीलानी, पैगंबर नगर बाराबंकी। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम कमसलि हब्बा अम्बतत सबा सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इस वक्त आपके नसीबे का सूरज अपने औज पर है। क्यों? क्योंकि आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हैं, बल्कि आप नबी मुख्तार की महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज तो हमारे जानते हैं, मेरी बातें लोगों को लगेंगी, खैर आप अपने घर में खुश रहें, है ना। यही जलसा अगर किसी नेता का होता है, बात या नहीं, यही जलसा अगर किसी हिंदुस्तान के किसी अभिनेता का होता तो जो लोग दूर हैं ना, अब तक स्टेज पर चढ़ चुके होते, है बात या नहीं। थोड़ा सा मजमा सुनने का बनाए और बैठे, आप अपनी जगह लें। जानते हैं ये कहीं का बैठना काम आया ना है, यहां बैठेंगे, जानते हैं दुनिया की किसी महफिलों में बैठे आप, हो सकता है आप पर मुसीबतें बरस पड़े, हो सकता है आप किसी ना किसी हादसे के शिकार हो जाएं, लेकिन खुदा की कसम ये उस रसूल की महफिल है कि जिस रसूल के सदक़े में हमारी जानें कुर्बान आए है। और मैं एक बात और बता दूं, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, ये मकाम जो कुछ हासिल है वो नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में। सुभान अल्लाह, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, बहुत खूब, हक है। और मैं एक बात और बता दूं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने नसीबे पर जितना नाज करें उतना कम है, क्योंकि जानते हैं आप सरजमीन नंदौर, दुर्गजोत, अमरडोभा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जमीन ने, जानते हैं, शहीद के भी कदम चूमे, गाजी के कदमों को भी आपकी जमीन ने चूमे। और जानते हैं जो तबके हैं इस्लाम में, जो इस्लाम के स्टार हैं, रियल स्टार, उन सारी मुकद्दस शख्सियात के कदमों को आपकी जमीन ने बोसा लिया। आप अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें कम है। क्यों? क्योंकि जहां एक नबी का शहजादा आपके दयार में शहीद मिल्लत बनकर के दीन की आबरू के लिए अपनी जान निछावर, वही दूसरा शहजादा दीन की हिफाजत के लिए गाजी मिल्लत बनकर के चला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। किस्मत पर जितने नाज करें कम है, क्योंकि जानते हैं लोगों को मयस्सर नहीं होता। आपने तो एक मस्त कलंदर को अपनी आंखों से देखा, है बात या नहीं। और जानते हैं जिनके इल्म पर, जिनकी जबान पर, जिनके कलम पर दुनिया नाज करती, जिनकी तहरीर पर, जिनकी तकरीर को लोग उलमा हवाले के तौर पर पेश करते हैं, वो जात हुजूर अजमलुल उलमा की जात। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी नुफूस कुदसिया को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये यकीनन आपके मुकद्दर की मेराज नहीं तो और क्या कहा जाए। हक है। मेरी बातें अगर समझ में आ रही तो बोलो और मुंह खोलो। हाँ, मुझे पता है मकान के अंदर नहीं बोलोगे, है बात या नहीं। मकान में बोल के बेमौसम बारिश थोड़ी नहीं करवाना। अब तो हालात इतने खराब हो गए, जानते हैं मुसलमानों को वो लोग जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा का तरीका नहीं पता,
है बात या नहीं? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की औरतों पर हम जुल्म नहीं होने दे सकते। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, तुम खुद की घरवाली को देख लो, मुसलमानों की घरवाली किसी को छोड़ दो। है बात ये नहीं? आज हमारा यंगस्टर 1400 साल बाद अगर कोई उसे बता देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसे नारे बहुत समझ में आते हैं। मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। जो लोग बातें 1400 साल बाद कह रहे हैं, कौनैन के वाली ने 1400 साल पहले बता दिया था कि जमाने वालों, जिस बेटी को तुम अपने लिए जहमत समझ रहे हो ना, वो बेटी जहमत नहीं बल्कि वो बेटी तुम्हारे लिए रहमत है, हक है। बहुत खूब। ये है तालीम। आजकल तो जानते हैं बहुत हालात खराब हो चुके हैं, जहां हर नई चीज हमें, हर पीली चीज हमें सोना नजर आ रही है। मुसलमानों, आप उस रसूल के दामन से वाबस्ता हो, आप उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो। मैं एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में आपको पता है, इसरो जानते हैं ना, हमारा यंगस्टर्स जानता है, इसरो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट हैं, उनकी एक टीम है, उसने चंद्रयान भेजा था, है ना? भेजा था, पता है आपको? रिजवान भाई पता है ना? खूब खबरों में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, चंद्रयान, है ना? लोगों ने खूब मुबारकबाद दी। यकीनन मैं किसी की मुबारकबाद पर कोई कमेंट्स नहीं करता। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की कामयाबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना वफादार है ना कि ये मरने के बाद भी हवाओं में नहीं उड़ता बल्कि उसी जमीन में दफन हो जाता है। बात या नहीं? तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट ने, इसरो ने एक चंद्रयान भेजा था। कहां भेजा था? कहां भेजा था बोलो? चांद पर भेजा था। लोगों ने मुबारकबाद दिया था। क्या कहा था? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहां वहां जहां देखो वहां मुबारकबाद। इतनी नकीब साहब बहुत शानदार नकाबत कर रहे हैं, बहुत मेहनत आप दे रहे हैं। इतनी मेहनत अगर इसकी आधी मेहनत इन लोग कर देते तो बहुत मजा आ जाता। जितना जी जान आप लगा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आमीन, आपकी कुव्वत और ताकत को आमीन। मैं बातें कर रहा हूं कि जानते हैं क्या हुआ था? चंद्रयान जब गया, लोगों ने मुबारकबाद दी, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतनी मुबारकबाद कि ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो नहीं ये चले गए। है बात ये नहीं? मैं किसी के मुबारकबाद पर कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है। आज जानते हो उलमा मौजूद है, अगर मैं बातें अपनी तरफ से कहूं ये मेरा गिरेबान पकड़े। हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि हमारे लिए मशहूर है कि अगर कोई बंदा एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ले आए और अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो वो हमारे जूते की नोक। सच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस सैयद फैजान अशरफ, हक है। चमत्कार को नमस्कार करना छोड़ो। आजकल तो खैर बाबागिरी का बाजार बहुत गर्म है, मेरे जुमले लग जाते हैं ना, लोग उंगलियों से मुवक्किल बुला रहे हैं। अल्लाह महफूज रखे ऐसे लोगों से। मुसलमानों, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा दीन इतना कमजोर नहीं है कि कोई नींबू काट करके 2-4 लाल कतरे अगर गिरा दे उसके दीवाने बन जाओ। नारियल फोड़ करके चूड़ी के टुकड़े निकाल दे तो तुम उसके दीवाने बन जाओ, क्योंकि तुम रसूल के आशिक हो, कौनैन के वाली के नाम का कलमा पढ़ने वाले हो। हमारे लिए दस्तूर हयात, नमूना हयात मुस्तफा की शरीयत। मैं बातें कर रहा था, लोगों ने मुबारकबाद दिया, मैं किसी के मुबारकबाद पर कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हो तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया। बहुत खूब, हक है। जिस रसूल के इशारे पर। मैं एक बात इसीलिए कहता हूं कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। और झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, या रसूल अल्लाह, मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते,
इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये अजमतें, ये बुलंदियां, ये उरूज जो कुछ हासिल है वो नाले मुस्तफ़ा के साथ। सुभान अल्लाह। और मैं एक बात और बता दूं, उलमा मौजूद हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, थोड़ा मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। मैं बातें करूं अपनी किस्मतों पर, जितना नाज करो कम है, क्योंकि हम अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा किए गए, अल्लाह के हबीब की उम्मत में पैदा किए गए हैं। बात मेरी नहीं है, बल्कि हजरत इमाम शामी फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं, बल्कि 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की, अपने वतन को छोड़ा, अपने वतन को खैराबाद कहा और वतन छोड़ करके वो मक्के में आए और मक्के में आबाद हुए और मक्के में रहे और मक्के ही की जमीन उनका मदफन बन गई। और जानते इन अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की और मक्के तशरीफ लाए, वो किस लिए? उनका टारगेट और एम क्या था? उनका ड्रीम ये था कि उन्हें मालूम था, उन्हें इल्म था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मक्के में मबूस होगा। तो उन अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस दौर में वो मबूस हो सकता है कि अल्लाह के हबीब का जमाना हमें ना मयस्सर हो, लेकिन उसका दयार हमारा मदफन बन जाए। तो हो सकता है किसी रोज अल्लाह के हबीब के कदम हमारे कब्र के ऊपर लग जाए, तो हमारे लिए कामयाबी की दलील होगी। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। बहुत खूब। हमारे लिए कामयाबी की दलील होगी। क्या दलील होगी? उन अंबिया इकराम की ख्वाहिश थी, उन अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रसूल के कदम, कौनैन के वाली के कदम, मुस्तफ़ा करीम के कदम उनके कब्र के ऊपर लग जाएं, तो उनके लिए कामयाबी की दलील होगी। अरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली हक है। बहुत खूब। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी कब्र के अंदर, हमारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, ये इज्जतें, ये असमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज जो कुछ हासिल है वो नाले मुस्तफ़ा के सदक़े में हासिल है। और इसी बात पर मैं कहा करता हूं, है सरापा उजाला हमारा। बोलोगे कसम खा के तो नहीं आए हो ना? मैं एक बात और बता दूं, एक बात और कह दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्टेज है ना, जितने जिम्मेदारियां हैं उतने ही जिम्मेदार आप हैं। सारी जिम्मेदारी इनकी नहीं है कि ये बोले तो, है ना, कुछ आपको भी बोलना होगा। सवाल इनसे भी होगा और सवाल आपसे भी होगा। जानते हैं, सवाल दोनों तरफ के लोगों से होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहले स्टेज से पूछा जाएगा तुम क्यों नहीं बोल रहे थे। सवाल आपसे भी होगा, तुम क्यों नहीं बोले थे। आप कहेंगे कैसे सवाल होगा? मैं बताऊं कैसे सवाल होगा। जानते हैं, सवाल इनसे ये होगा तुम क्यों नहीं बोल। हमसे क्या सवाल होगा? इनसे मतलब हम सब से ये सवाल होगा कि तुमने ऐसी महफिल में बयान क्यों किया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे। है बात या नहीं? सही है, नहीं सुनना चाह रहे हैं तो हाँ, कम से कम लगे ना। हाँ, हमसे सवाल होगा तुमने ऐसी महफिल में बयान क्यों किया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे। और आपसे क्या सवाल होगा? आपका सवाल बताऊं? आपसे ये सवाल होगा कि सुनो, तुम्हारे सामने उस रसूल की बातें हो रही थी कि जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे हैं और उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। तुम्हारे सामने उस रसूल की बातें हो रही थी कि जिस रसूल ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हैं और उम्मत की हिदायत की दुआएं की। तुम खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाओ। और यकीनन जानते हैं, आप तो उसके उर्स में आए हैं कि शहीदों का मामला ये है कि ये जानते हैं, ये दफन होकर के भी बोलते हैं। है बात या नहीं? ये मनो मिट्टी के नीचे जाने के बाद भी बोलते हैं। अगर आप उनकी महफिल में आकर के नहीं बोलेंगे तो कहां बोलोगे?
हाँ, मैं बातें कर रहा था। है सरापा उजाला हमारा नबी, बोलो। हाँ, है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला, हमारा नबी, है वो जग से निराला, हमारा है नबी, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला, हमारा नबी, रहमत हक ताला। हमारा अरे नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला, हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए। आपको पीनी है, या वहां भी चाय पे काम चलाओगे जैसे टहला रहे हो? हालात बहुत खराब हो गए हैं मुसलमानों, अभी से बाज आ जाओ। एक चाय वाले ने पूरा देश बर्बाद कर रखा। तुम अपने जलसे में चाय वाले को घुमा रहे हो, अल्लाह महफूज रखे। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला। आप भी बोल रहे हो हमारा नबी। मैं एक एक का नाम ले लेके पुकारूंगा फिर। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला, हमारा नबी। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला, हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए। पीना है आपको? पीना है। या वहां भी थम्सअप कोका कोला में काम चलाओगे? पीना है ना? है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला, हमारा नबी। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए। अरे हमको देगा प्याला, हमारा नबी, हमको देगा प्याला। हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। आखिरी है शुमारा, हमारा नबी। आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आका का हुस्न, आका का। अभी हुस्न मुस्तफ़ा पर हुजूर अजमुल उलमा ने तहरीर फरमाया था ना कि तख्लीक खुद शैदा हो गई, है ना? बहुत प्यारा शेर था। अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है, क्योंकि जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप उस मुर्शिदे आजम, उस मुर्शिदे अजीम के दामन करम से वाबस्ता हो कि जो सिर्फ हाथ चुमाना नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कदम कलम चलाना भी जानता। आजकल हालात बहुत खराब हो गए हैं। चमत्कार को नमस्कार करना बंद करो मुसलमानों। आज यही वजह है कि सबसे कमजोर ईमान हमारा हो चुका। थोड़ा सा भी अगर किसी ने कह दिया तो दीवाने बन जाते हैं। और जानते हो आप तो अपनी किस्मतों पर नाज करो, क्योंकि जानते हैं आपको अगर शहीद मिला तो वो भी अशरफ के दर का मिला। है बात या नहीं? आपको अगर कलंदर मिला तो वो भी अशरफ के दर का मिला। आपको अगर गाजी मिला तो वो भी अशरफ के दर से मिला। और अगर आपको मुर्शिद मिला तो वो भी अशरफ का बेटा मिला। अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अशरफी अंजुमन में रहते हैं। नकीब साहब तवज्जे का मुल्तजी, आप ही कुछ मदद कर दें। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, अरे साये पंजतन में रहते हैं। आमीन। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं। और जब से अशरफ का हो गया हूं मैं, जब से अशरफ का हो गया हूं मैं, अरे जलने वाले जलन में रहते हैं। सच है, जलने वाले जलन में रहते हैं। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं। मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं अल्लाह वालों की शान बयान करूं। अरे जिनकी शान कुरान बयान कर दे, जिनकी शान के कसीदे रहमान पढ़ दे, जिनकी शान कुरान बयान कर दे, उनकी शान कोई इंसान नहीं बयान कर। पुराने पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि जिसने, उसकी मिसाल कि जिसने 1 दीनार खर्च किया राह खुदा में, है ना, खर्च किया। अगर उसने माल खर्च किया तो अल्लाह उसे कितना देता है? 700 गुना तक, है ना। और अल्लाह बढ़ा दे, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक फरमाने वाला रब उसत रखता है ना। वो जितना चाहे उसे में और इजाफा कर दे। एक बार अगर बंदा माल खर्च कर दे तो रब इतना बढ़ा दे जिसने अपनी जान राह खुदा में खर्च किया। आप उस शहीद मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुए। यही वजह है कि कम से कम 300-400 साल तो गुजर चुके हैं ना। 300-400 साल तो गुजर चुके हैं। 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 300-400 साल तो गुजर चुके हैं।
400 साल गुजरने के बावजूद भी आज हम और आप शहीद मिल्लत की जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनकी याद में ये महफिल हमने सजाई रखी है। क्यों? क्योंकि जानते हैं तारीख शाहिद है कि दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं और महाराजाओं ने हुकूमत की। एक से एक हुक्मरान आए जिनके नाम के सिक्के चले और वो चले गए, उनका सिक्का खत्म, उनकी रियासत लपेट करके चली गई उन्हीं के साथ। लेकिन जानते हैं खुदा की कसम, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। क्योंकि जानते हैं आप उनकी महफिल में आए हो कि जिनकी बादशाह जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहेगी। तारीख शाहिद है, दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं ने हुकूमत की। इनका कुछ टाइम पीरियड रहा। लोगों ने इनके बारे में ऐसा नहीं है, इनकी तारीफें लोगों ने नहीं लिखी, इनके शान में कसीदे नहीं गढ़े गए, बयान किए गए। लेकिन कब तक? जब तक ये शाही खजानों के मालिक रहे, जब तक इन दुनियादारों के सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा, जब तक ये हुक्म तख्ते शाही पर मसनद नशीन रहे। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह के नेक बंदों की जमात ऐसी जमात है कि इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहेगी। क्यों? क्योंकि जानते हो वो जमीन के लिए नहीं आए थे। आज लोग जमीन का मारा चल रहा है। लोग सोचते हैं कि मेरे फॉलोअर्स इतने हो जाएं, मेरे मानने वालों की तादाद बढ़ जाए। खुदा की कसम मैं एक बात बता दूं, सिलसिलों का काम ना काटना नहीं होता। हाँ, आज माहौल बहुत खराब हो गया। लोग पसंद ही नहीं करते कि दूसरा कैसे आ गया। अपने स्टेज पर दूसरों का बैठना बर्दाश्त नहीं। मुसलमानों, खुदा की कसम, सिलसिलों का काम काटना नहीं होता बल्कि सिलसिलों का काम जोड़ना होता है। हक है। मौजूद है, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे सिलसिला कहते किसे हैं, सिलसिला की तारीफ क्या है। सिलसिला कहते जंजीर को है बात ये नहीं? जंजीर, चेन को सिलसिला कहा जाता है। और जो चेन होती है वो कब मुकम्मल होती है? जब कई कड़ियां मिलती हैं तब चेन बनती है बात ये नहीं? यही वजह थी कि मैं बातें करूं उनके दर की कि जिनकी निस्बत हम लेके फिर रहे। वो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना है आपने? कभी दिल्ली जाओ तो कुतुब मीनार से ज्यादा इनकी बारगाह में पहुंचने की कोशिश करो। हाँ, अब लोगों की निगाह सिर्फ संसद भवन पर लगी हुई है। मुसलमानों, ये वो चौकटे हैं जिनके दर से सांसदें मिल जाती हैं लोगों। हाँ, इनके आस्थानों पर जरूर हाजिर हुआ करो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक शख्स आता है और आकर के आपको तोहफा देता है। लोग तोहफे ताइफ पेश करते हैं। अब उसने आने वाले ने जो तोहफा दिया तो तोहफे में जो दिया था वो कैंची दी। क्या था तोहफे में? कैंची दिया। अब हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने उसके तोहफे को एक्सेप्ट किया, उसे लिया, क्योंकि तोहफा देना भी सुन्नत है और तोहफा कबूल करना भी मुस्तफा करीम की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप भी याद रखें। तोहफा देना भी सुन्नत है, हाँ, और तोहफा एक्सेप्ट करना भी सुन्नत है। आप भी याद रखें। नौशाद भाई, मैं बातें कर रहा था, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने जब तोहफे में कैंची दी तो कैंची लेने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया उसको देखते हैं, देख करके मुस्कुराते हैं। अब जुमले सुनो और इन औलिया इकराम की निस्बतों पर जितना नाज करो कम। खुदा की कसम, ये अल्लाह वाले होते कैसे? तोहफा उन्होंने लिया, लेने के बाद मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद देखा और देख करके फरमाते हैं हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कि सुनो, फकीर को अगर तोहफा देना रहा करे, तुम्हारा तोहफा मैंने एक्सेप्ट किया, तुम्हारा तोहफा मैंने कबूल किया। यकीनन तुम मोहब्बतों से लाए हो, तोहफे में कैंची लाए हो, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर फकीर को तोहफा देना है तो फकीर को तोहफे में काटने वाली चीज मत दो। अब जुमला सुने उलमा, फकीर को तोहफे में काटने वाली चीज मत दो। अरे अगर फकीर को देना है तो फकीर को कैंची नहीं बल्कि फकीर को सुई दे दिया करो। क्यों? क्योंकि फकीर का काम काटना नहीं है बल्कि फकीर का काम कटे हुए को जोड़ना है। हक है। नारे तकबीर, नारे